देखिए, सुबह से ही जो रुझान आए हैं हरियाणा के, उनमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस जो सुबह 60 सीटें पार कर रही थी, अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी की झोली में जाता दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरीदाबाद से सांसद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। सर, ये लोकसभा के बाद पहली परीक्षा है तमाम पार्टियों की। क्या लगता है कौन उत्तीर्ण हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा तो बदल रहा है सुबह से? देखिए, मैंने तो एग्जिट पोल के बाद भी और एग्जिट पोल से भी पहले हर मीडिया कर्मी को मैंने एक बयान दिया कि हमको पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा में कमल खिलेगा। और देखिए, आप रिजल्ट आज आपके सामने हैं, रुझान आपके सामने है। घंटे 2 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा की 36 बिरादरी का भरोसा मोदी जी पर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने यहाँ विकास और सुशासन दिया है। सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस रास्ते पर चलते हुए हमने हरियाणा के लोगों की सेवा की है और उस सेवा का ये फल हरियाणा की 36 बिरादरी वोटों के आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। हमने इन 10 सालों में एक ईमानदार और काम करने वाली सरकार हरियाणा के लोगों को भी दी, देश के लोगों को भी मोदी जी के नेतृत्व में दी, जिस पर भरोसा आज भी कायम है। हमने नौजवानों को योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर, बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के उनको सरकारी नौकरियां दी। उसका आज ये रिजल्ट है। हमने हरियाणा के अन्नदाता के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए और महिला के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए। उनका ये आज परिणाम दिखाई देता है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, दिख रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार है वो साफ बन रही है। सुबह पोस्टल बैलेट के बाद जो रुझान आए उसमें भी ऐसा ही लग रहा था। हालांकि अभी जो आंकड़े चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, ये कुछ समय बाद ये साफ हो जाएगा। देखिए, मैं वो क्या कहते हैं, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं, उनको क्या बोलना चाहिए क्या, मैं उस पर कोई ऐतराज मेरे को नहीं है। लेकिन उनके एग्जिट पोल के बाद कल तक के बयान और आज 10 बजे तक के बयान और उसके बाद के बयान उनके देख लीजिए, आपको खुद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है। उनके चेहरे से ही झलक रहा है कि बाजी उनके हाथ से निकल गई है। सर, जिस तरह का भी आंकड़ा आ रहा है, अभी बीजेपी के पास साफ बहुमत है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल बनता है। देखिए, सवाल पैदा ही नहीं होता। हम नायब सैनी जी के चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़े हैं, लोगों से आशीर्वाद मांगा है और केंद्र नेतृत्व ने चुनाव से पहले ही हरियाणा के लोगों को चेहरा स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नायब सैनी जी का होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। ये हमारी पार्टी ने, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने पहले ही चुनाव से पहले तय कर दिया था। तो आज उसमें फिर बढ़त का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, जो कंक्लूसिव आंकड़ा है वो तो शाम तक क्लियर होगा, लेकिन अभी जो पिक्चर है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है। यदि इस तरह से होता है कि एक हंग असेंबली होती है, तो जो बागी हैं उनका क्या रोल समझा जाएगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। और देखिए, 10 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। 10 साल बाद तो कांग्रेस की हरियाणा में 2005 में 2014 तक 67 से 15 सीटें रह गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी है जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की है, हर वर्ग के लिए काम किया है, तभी ये परिणाम सामने आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थी जिस पर सवार होकर शायद आंकड़े आए थे, वो बहुत आगे तक नहीं पहुंचे। देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी थी तीसरी बार, और यहाँ भी देखिए, मध्य प्रदेश भी देखिए, उत्तराखंड भी देखिए, गुजरात भी देखिए, सब प्रो इनकम्बेंसी से चुनाव, और उत्तर प्रदेश देखिए, वहाँ आपको प्रो इनकम्बेंसी मिलेगी और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आपको एंटी इनकम्बेंसी मिलेगी।
सर आखिरी सवाल, हरियाणा में जो मुकाबला चल रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, एक और नया खिलाड़ी इस बार आम आदमी पार्टी आई, क्या कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट वोट शेयर में या जिस तरह का यहाँ लोगों का मनोबल था, मतदाताओं का, क्या कुछ दिखा आपको? देखिए, वो सारे मिलके भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लोकसभा में नहीं हरा पाए। तो अब तो क्या है, आम पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, किसी पार्टी का कुछ नहीं है, सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, ये तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप कृष्णपाल गुर्जर जी को सुन रहे थे और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कहना है कि शाम तक आंकड़ा साफ होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, हरियाणा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.